नमस्ते, मैं हूं शैलेश और आप देख रहे हैं टीचिंग मेथड। आज हम बिहार की राजनीति के उस मुरैठा की बात करेंगे जो अब मुख्यमंत्री की कुर्सी की शान बन चुका है। 15 अप्रैल 2026 की तारीख बिहार के इतिहास में एक बड़े बदलाव के तौर पर दर्ज हो गई है। सम्राट चौधरी अब बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक एक ही बहस छिड़ी है। क्या सम्राट चौधरी का सीएम बनना पूरी तरह जायज है? और इस बड़े उलटफेर में आखिर किसके साथ नाजायज हुआ? चलिए, आज के इस खास विश्लेषण में सब कुछ साफ-साफ समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना क्यों सही और तर्कसंगत ठहराया जा रहा है। इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है जनादेश का सम्मान। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लोकतंत्र का सीधा नियम है कि जिस दल के पास सबसे ज्यादा सीटें हों, नेतृत्व उसी का होना चाहिए। दूसरी बड़ी वजह है सोशल इंजीनियरिंग। बिहार की राजनीति हमेशा से लवकुश समीकरण के इर्द गिर्द घूमती रही है। कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने पिछड़ों और अति पिछड़ों को यह संदेश दिया है कि अब सत्ता की चाबी उनके हाथ में है। और तीसरी वजह है उनकी अटूट प्रतिज्ञा। सम्राट चौधरी ने कसम खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटाएंगे, अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे। राजनीतिक लिहाज से उन्होंने अपनी बात सच कर दिखाई है और इसी राजनीतिक इच्छा शक्ति का फल उन्हें मुख्यमंत्री पद के रूप में मिला है। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। जब कोई शिखर पर पहुंचता है तो किसी न किसी का सियासी नुकसान जरूर होता है। अब सवाल यह है कि इस बदलाव में किसके साथ नाजायज हुआ। यहां सबसे पहला नाम आता है नीतीश कुमार का दौर। करीब 2 दशकों तक बिहार की राजनीति के धुरी रहे नीतीश कुमार अब मुख्यधारा की सत्ता से बाहर होकर राज्यसभा की ओर रुख कर चुके हैं। उनके समर्थकों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि सुशासन बाबू के युग का अंत जिस तरह से हुआ, उसमें उनकी गरिमा का ख्याल और बेहतर तरीके से रखा जा सकता था। दूसरा पहलू है भाजपा के पुराने कार्यकर्ता। यह कड़वा सच है कि भाजपा के भीतर उन पुराने और निष्ठावान नेताओं में एक दबी हुई टीस है, जो दशकों से पार्टी को सींच रहे थे। सम्राट चौधरी साल 2017 में भाजपा में आए और आज वो राज्य के सबसे बड़े पद पर हैं। ऐसे में कैडर बनाम बाहरी की यह बहस पार्टी के भीतर दबी जुबान में चल रही है। और तीसरा मुद्दा है विपक्ष का तर्क। राजद और तेजस्वी यादव के समर्थकों का साफ कहना है कि यह जनता का फैसला नहीं, बल्कि सत्ता का जोड़तोड़ है। क्या सिर्फ चेहरा बदलने से युवाओं को रोजगार और पलायन जैसे पुराने दर्द से मुक्ति मिलेगी? चुनौतियां और भविष्य, कुर्सी मिलना एक बात है, लेकिन उसे चलाना असली परीक्षा है। मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने जीरो टॉलरेंस की बात की है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या आज भी भ्रष्टाचार और जमीनी विवाद हैं। सम्राट चौधरी ने लक्ष्य रखा है कि वो 70% जमीनी झगड़ों को खत्म कर देंगे। अगर वो इसमें कामयाब होते हैं तो वाकई वो बिहार के इतिहास के सबसे सफल मुख्यमंत्रियों में गिने जाएंगे। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी प्रशासन पर अपनी पकड़ बनाना और अपनी ही सहयोगी पार्टियों के साथ तालमेल बिठाकर चलना। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि सम्राट चौधरी का उत्थान बिहार में एक नए युग की शुरुआत है। यह भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, तो वहीं अन्य क्षेत्रीय दलों के लिए अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई। यह फैसला भाजपा के लिए तो मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन जनता के लिए यह जायज तभी साबित होगा जब विकास की लहर फाइलों से निकलकर बिहार के गांवों और गलियों तक पहुंचेगी। आपको क्या लगता है? क्या सम्राट चौधरी बिहार की तकदीर बदल पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल टीचिंग मेथड को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या सम्राट चौधरी बिहार की तकदीर बदल पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दें।